जिन बुजुर्गों के हाथ और पैरों में हमेशा सुन्नपन और झंझनाहट रहती है, अक्सर वो इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि ये शरीर का चेतावनी संकेत भी हो सकता है। सुन्नपन बताता है कि खून का प्रवाह सही से नहीं हो रहा, नसें कमजोर हो रही है और शरीर अंदर से मदद मांग रहा है। अगर समय रहते ध्यान न दिया गया तो यही छोटी सी समस्या बड़ा दर्द बन सकती है। इसलिए आज से ही अपने शरीर की आवाज सुनिए, थोड़ा चलना शुरू कीजिए, हल्का व्यायाम अपनाइए और सही खानपान को जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, दवा से पहले सावधानी और बीमारी से पहले समझदारी जरूरी है। जिन बुजुर्गों के हाथ और पैरों में अक्सर सुन्नपन और झंझनाहट रहती है, वो इसे उम्र का असर मानकर चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन सच ये है कि हर दर्द उम्र की वजह से नहीं होता। कई बार ये दर्द शरीर की वो आवाज होती है जिसे हम सुनना नहीं चाहते। जब हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, जब चलने में भारीपन महसूस होता है, जब रात को झंझट से नींद टूट जाती है, तो समझ लीजिए शरीर अंदर से मदद मांग रहा है। हमारी नसें, हमारा खून, हमारे शरीर का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही खून का बहाव धीमा होता है, नसें कमजोर पड़ने लगती हैं और सबसे पहले असर हाथों और पैरों में दिखाई देता है। अफसोस की बात यह है कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं बुढ़ापे में तो ऐसा होता ही है, लेकिन यही सोच कई बार हमें बड़ी तकलीफों की तरफ धकेल देती है। याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, लेकिन लापरवाही बीमारी को न्योता जरूर दे देती है। अगर आज भी समय है तो आज से ही अपने शरीर का ख्याल रखिए। रोज थोड़ा चलना शुरू कीजिए, सुबह शाम हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए और अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। थोड़ा कम नमक, थोड़ा कम मीठा और थोड़ा ज्यादा संयम। यही छोटी छोटी आदतें आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर दर्द लगातार बना रहता है तो चुप मत रहिए। डॉक्टर से सलाह लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। हम अक्सर अपने माता पिता, अपने दादा दादी को कहते हैं आप आराम करो, लेकिन सच्चा आराम तब मिलता है जब शरीर स्वस्थ हो। इसलिए आज सिर्फ एक फैसला कीजिए, अपने शरीर को नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्योंकि जब शरीर साथ छोड़ देता है, तब सारी दुनिया भी बेबस लगने लगती है। और एक बात याद रखिए, शरीर कभी अचानक हार नहीं मानता। वो पहले इशारे देता है, पहले चेतावनी देता है। बस हम समझना नहीं चाहते। हाथों का सुन्न हो जाना, पैरों में झंझनाहट, चलते समय संतुलन बिगड़ना, ये सब वो संकेत है जो शरीर हमें रोज दिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं आज नहीं, कल देखेंगे। और यही कल कभी कभी बहुत देर कर देता है। जरा सोचिए, जिस शरीर ने पूरी जिंदगी आपका साथ दिया, आज वही शरीर आपसे थोड़ी सी देखभाल मांग रहा है। क्या इतना भी मुश्किल है दिन में 10 मिनट खुद के लिए निकालना? क्या इतना भी भारी है अपने स्वास्थ्य को थोड़ी सी अहमियत देना? याद रखिए, जब शरीर थक जाता है तो मन भी हारने लगता है, और जब मन हार जाता है तो जिंदगी का हर रंग फीका लगने लगता है। इसलिए आज ही अपने जीवन की दिशा बदलिए। दर्द को नजरअंदाज नहीं, समझिए, डरिए नहीं, सावधान बनिए। क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला सिर्फ बीमारी नहीं रोकता, जिंदगी को भी बचा लेता है। और हां, अपने बुजुर्गों से सिर्फ कैसे हो मत पूछिए, बल्कि ध्यान से देखिए वो चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं और दर्द छुपाकर मुस्कुराते कैसे हैं। कभी कभी उनकी खामोशी उनके शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। और याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बीमारी से डरना नहीं, बल्कि बीमारी को नजरअंदाज करना होता है। जब शरीर बार बार एक ही तकलीफ की याद दिलाए तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं, एक संकेत है। हाथ पैरों का सुन्न होना सिर्फ नसों की समस्या नहीं, ये आपकी रोजमर्रा की लापरवाहियों का नतीजा भी हो सकता है। ज्यादा देर तक बैठे रहना, चलना फिरना कम कर देना, खान पान में गड़बड़ी धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं।
हम सोचते हैं अभी तो सब ठीक है, लेकिन सच ये है, जब तक दर्द चीखता नहीं, हम सुनते ही नहीं। और जिस दिन दर्द बोलने लगता है, उस दिन कई बार इलाज मुश्किल हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि दर्द को बढ़ने से पहले रोका जाए, समस्या बड़ी होने से पहले छोटी आदतें बदली जाए। अपने बुजुर्गों को रोकिए मत, बल्कि सहारा दीजिए। उन्हें चलने के लिए कहिए, हौसला दीजिए, डराइए नहीं, क्योंकि डर बीमारी बढ़ाता है और भरोसा इलाज की शुरुआत होता है। आज अगर आपने अपने माता पिता का हाथ पकड़ लिया, तो कल उनकी दुआएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं है, कमजोर छोड़ दिया जाना असल तकलीफ है। इसलिए उनके पास बैठिए, उन्हें सुनिए और समझिए। सेहत सिर्फ दवा से नहीं, प्यार से भी ठीक होती है। और एक सच्चाई समझ लीजिए, बीमारी सबसे पहले शरीर को नहीं, सोच को कमजोर करती है। जब इंसान ये मान लेता है कि अब उम्र हो गई है, तभी से वो हारने लगता है। लेकिन उम्र कभी भी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। जिस दिन मन मजबूत हो जाए, उस दिन शरीर भी साथ देने लगता है। हाथ पैरों का सुन्न होना कई बार इस बात का इशारा है कि शरीर को सिर्फ दवा नहीं, ध्यान और अनुशासन भी चाहिए। रोज सुबह की थोड़ी सी धूप, खुली हवा में धीमी चाल से चलना, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं बिना कुछ बदले सब ठीक हो जाए, और यही उम्मीद हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। याद रखिए, इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं होता, इलाज रोज की आदतों में छुपा होता है। जो समय रहते अपने जीवन की रफ्तार सुधार लेता है, वही इंसान लंबे समय तक स्वस्थ रह पाता है। और अपने बुजुर्गों से एक बात जरूर कहिए, आप हमारे लिए बोझ नहीं, आप हमारी जड़ हैं। क्योंकि जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है, उसकी छाया भी सालों तक ठंडी रहती है। अगर आज आपने ये बात दिल से मान ली, तो कल किसी अस्पताल के बाहर पछतावे में खड़े नहीं होंगे। सेहत संभालिए समय रहते, क्योंकि बाद में सिर्फ यादें रह जाती है। और एक बात, हम अक्सर शरीर की तकलीफ को दूसरों से छुपा लेते हैं, लेकिन शरीर से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। वो हर दिन हमें आईने के सामने खड़ा करके पूछता है, क्या तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? सुन्न होते हाथ, कांपते पैर और धीरे धीरे कम होती ताकत, ये अचानक नहीं होता, ये सालों की अनदेखी का नतीजा होता है। हम अपने काम, अपने बच्चों और अपनी जिम्मेदारियों के लिए सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है, तो सबसे आखिर में खुद को रखते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रखता, वो ज्यादा दिन तक दूसरों का भी सहारा नहीं बन पाता। इसलिए आज एक छोटा सा वादा कीजिए, अब दर्द को सह लेंगे नहीं कहेंगे, बल्कि समझेंगे और संभालेंगे। अपने बुजुर्गों को कमजोर मत समझिए, उन्होंने वो दौर देखा है जहां बिना सुविधाओं के भी हिम्मत जिंदा रहती थी। आज उन्हें बस आपका समय चाहिए, आपका ध्यान चाहिए और थोड़ा सा भरोसा चाहिए। कभी उनके पास बैठकर पूछिए, आज कैसा लग रहा है? और जवाब सुनने के लिए थोड़ा रुक भी जाइए, क्योंकि कई बार दवा से पहले दो बोल ज्यादा असर करते हैं। जिस दिन हमने सेहत को बोझ समझना छोड़ दिया, उसी दिन जिंदगी दोबारा हल्की लगने लगेगी। हाथ पैरों की ताकत सिर्फ नसों में नहीं, हौसले में भी होती है। और हौसला तब लौटता है जब इंसान को ये एहसास हो कि वो अकेला नहीं है। और आखिर में बस एक सवाल अपने दिल से पूछिए, जिस शरीर ने आपको चलना सिखाया, कमाना सिखाया, सबके लिए खड़ा रहना सिखाया, आज अगर वही शरीर थककर बैठना चाहता है, तो क्या उसे थोड़ा सा सहारा नहीं चाहिए? आज आपके माँ पापा हाथ पैरों के दर्द की शिकायत नहीं करते, वो बस इतना कहते हैं, ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन सच ये है, उनका दर्द शब्दों में नहीं, उनकी खामोशी में छुपा होता है। कभी ध्यान से देखिए, वो चलते हुए रुक क्यों जाते हैं, बैठते हुए कराह क्यों जाते हैं, और मुस्कुराते हुए आंखें क्यों चुरा लेते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो आप पर बोझ नहीं बनना चाहते,
और सबसे दर्दनाक सच ये है, जिस दिन वो सच में कुछ कहने की हालत में नहीं रहेंगे, उस दिन हम रोते हुए कहेंगे, काश पहले ध्यान दे लिया होता। लेकिन तब वक्त वापस नहीं आता। इसलिए आज, अभी, इसी पल उनका हाथ थाम लीजिए। उनसे कह दीजिए, आप अकेले नहीं हो, हम हैं। क्योंकि सेहत अगर लौट भी आए, वक्त और अपने दोबारा नहीं मिलते। अगर ये शब्द आपके दिल में कहीं चुभ गए हों, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही था। इसे शेयर कर दीजिए। शायद आज किसी के माँ पापा थोड़ा ज्यादा जी लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों को आज ही गले लगा लें।